गुड मॉर्निंग। सो अब हम लोग पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग में बार ग्राफ। ठीक है, यानी अब हम ग्राफ से कैसे डेटा को कवर करते हैं। ठीक है, तो बार ग्राफ क्या होता है? अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल डेटा बाय वर्टिकल और हॉरिजेंटल ऑफ इक्वल विड्थ एंड वेयरिंग हाइट विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन दैम। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल, यानी एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस हम बनाएंगे। ठीक है, और उसके जो विड्थ होते हैं और जो हाइट होते हैं, उसके हाइट क्या होते हैं, वेरी करते हैं, यानी बढ़ते जाते हैं, बढ़ेंगे, छोटे होंगे, ये होंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल डेटा। ओके, कैसे हम कैसे ड्रॉ करते हैं बार ग्राफ को? तो टू ड्रॉ अ बार ग्राफ वी टेक टू मैनुअली परपेंडिकुलर लाइन इन द प्लेन पेपर, यानी प्लेन पेपर में दो परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे। एक हॉरिजेंटल लाइन, जो हॉरिजेंटल होगा वो एक्स एक्सिस होगा और जो वर्टिकल होगा वो वाई एक्सिस होगा। इफ़ द बार आर ड्रॉन वर्टिकली देन द स्केल ऑफ हाइट ऑफ द बार और रेक्टेंगल इज सोन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अगर आप जो बार ड्रॉ कर रहे हैं वो वर्टिकली ड्रॉ करेंगे तो वो वाई एक्सिस पे ड्रॉ होगा। इफ़ द बार आर ड्रॉन हॉरिजेंटली, अगर वो आप हॉरिजेंटली करेंगे तो वो एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो द बार कैन बी शेडेड और कलर्ड, और से फिर कलर्ड कर लीजिए या फिर शेडेड कर लीजिए। सो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है, बार ग्राफ गिवन बिलो। बार ग्राफ दिया हुआ है तुम्हें और उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है। बार ग्राफ देखो इसी टाइप का होता है, इसमें एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन खींचा है जो इसको बोलता है एक्स एक्सिस और ये बोलता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये वर्टिकली ये हॉरिजेंटली, तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और यहाँ पे बोल रहा है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू में 5000 टन, 5000 टन्स। सो यहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इन विच ईयर वॉज द वीट परचेज मैक्सिमम, यानी कि कितने वीट परचेस वो कर रहा है मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम कब कर रहा है, कौन से ईयर में कर रहा है मैक्सिमम? देखो सबसे ऊंचा यही है, यही हाइट है, वेरी कर रहा है, यानी सबसे बड़ा हाइट ये है। सो यही क्या है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम परचेस कर रहा है, यानी 2002। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2002। मिनिमम पूछा है तो मिनिमम सबसे छोटा ये है, तो 1998। ओके, इसी तरीके से है। एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहा है, ऑब्जर्व दिस बार, ऑब्जर्व करिए ये बार। ठीक, तो ये बार दिया हुआ है, तो अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, ये देखो ये कैसे दिया है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ क्या दिया था, वर्टिकली, यहाँ हॉरिजेंटली दिया है। सो इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द अवर बार ग्राफ। ठीक है, यानी क्या, सो यहाँ क्या क्वेश्चन था, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और यहाँ पूछा है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द अवर बार ग्राफ, यानी इस ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है ये पूछ रहा है। सो इसमें इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यानी यही दिया है कि इसमें कौन सा शर्ट कौन से डे में कितना बिक रहा है। ठीक है, ये दिया है ग्राफ में। तो इसी तरीके से 5 क्वेश्चन हैं जो देख लीजिएगा आप अपने बुक में। अब बोल रहा है कि ड्राइंग बार ग्राफ कैसे, अभी तो हमारे सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स में जो थे उसमें बार ग्राफ दिए हुए थे। ठीक, अब बोल रहा है कि कैसे हम बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ओके, सो यहाँ देखिए एक एग्जांपल है, बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं। बार ग्राफ में बी ड्रॉन ऑन अ ग्राफ पेपर और ऑन अ प्लेन पेपर, यानी प्लेन पेपर भी ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर पे भी बनेगा और प्लेन पेपर पे भी बन सकता है ना बार ग्राफ। अगर आप बार ग्राफ में बनाते हैं तो बार ग्राफ आर रेक्टेंगल्स हुज विड्थ इज टेकन सुटेबली, उसमें हमें सुटेबल लेना पड़ेगा अपने मन से। इन अ बार ग्राफ ईच रेक्टेंगल और बार रिप्रेजेंट ओनली वन आइटम of the numerical data and so there are as many bars as the numbers of item of numerical data. okay, यानी जो ग्राफ बनाएंगे उसमें एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बनाएंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, उसे बनाएंगे। फिर सारे स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये देख लीजिएगा।
मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू बता दे रही हूँ। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 9.3 के फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट वाज डन टू फाइंड विच एक्टिविटीज़ दे प्रिफेयर टू डू इन देयर फ्री टाइम। यानी वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, दिया है प्रिफेयर्ड एक्टिविटीज़ दिया है, प्लेइंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूज़िक, पेंटिंग, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मतलब कितने स्टूडेंट क्या ये एक्टिविटीज़ करते हैं। सो इसमें बोल रहा है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डेटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ। यानी हमें एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है और इसमें 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स में 5 स्टूडेंट लिया हुआ है। तो विच एक्टिविटीज़ इज़ प्रिपेयर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। पहले तो बार ग्राफ बनाना भी मैं बताती हूँ बार ग्राफ कैसे बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन बोला है विच एक्टिविटीज़ इज़ प्रिपेयर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। यानी प्लेइंग को छोड़ के कौन से ज़्यादा स्टूडेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सो यहाँ देखिए 45 ज़्यादा था तो प्लेइंग ज़्यादा बच्चे खेल रहे थे। प्लेइंग को छोड़ के अब पूछ रहा है इन चारों में से कौन से एक्टिविटीज़ ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं। तो ये मोस्टली मैक्सिमम बच्चे जो जहाँ हैं वही एक्टिविटीज़ हो रहा है ज़्यादा। यहाँ 30 है यानी रीडिंग स्टोरी बुक्स। ओके, इसका आंसर क्या होगा, रीडिंग स्टोरी बुक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अदर देन प्लेइंग, यानी प्लेइंग को छोड़ के द एक्टिविटीज़ ऑफ रीडिंग स्टोरी बुक्स इज़ प्रिफेयर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, और देखो कैसे आप बनाओगे बार ग्राफ। जैसे कि यहाँ बना हुआ है, एक हॉरिजेंटली और वर्टिकल लाइन लिया है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यहाँ दिया है। सो देखिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आपका 10, 45, 30 ऐसे दिया है, पर हमें यहाँ पे एक सूटेबल यूनिट लेने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि जैसे यहाँ ले लिया 5 का, वहाँ बोला था ना 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट, तो इसलिए 5 का ले लिया। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। ठीक है, फिर उसी तरह प्लेइंग कितने बच्चे खेल रहे थे, 45, 40। प्लेइंग कितने बच्चे थे, 45। तो यहाँ पे 45 के यहाँ तक एक बार ग्राफ ऐसे ऐसे खींच लिया। ठीक है, उसी तरीके से जो भी 30 है तो 30, 25 है तो 25, ऐसे ऐसे करके खींच दिया है बस। और यहाँ पे नाम लिख दिया है, पेंटिंग इतने बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, लिसनिंग टू म्यूज़िक कर रहे हैं। ठीक है, और जो एक क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर लिख दिया और कोई चीज़ नहीं लिखा है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग टेबल शो द नंबर बाइसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्स इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 1998 to 2002. Slate this data using a bar graph. Choose a scale of your choice. ठीक है, यहाँ पे दे दिया है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स मैन्युफैक्चर। यानी किसमें बहुत ज़्यादा किस ईयर में बहुत ज़्यादा बाइसाइकिल्स बन रहे हैं। यही है सबसे ज़्यादा 1200 यानी 2002 में। और मिनिमम यानी सबसे कम किस ईयर में बने हैं, सबसे कम ईयर में 600 दिख रहा है यानी 1999 में। ओके, तो ये तो आंसर हो गया, पर ग्राफ कैसे बनाएंगे। सो यहाँ देख लीजिए सेकंड का आंसर ग्राफ कैसे बनाया, देखिए यहाँ लिखा है और ये अपने मन से ले लिया है कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू में 100 बाइसाइकिल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1200, 900 ऐसे दिया था, तो यहाँ पे 100 का बाइसाइकिल्स 100 का वो ले लिया है कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स में 100 बाइसाइकिल्स। सो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ बाइसाइकिल्स लिखा है, तो 100, 200, 300, 400 ऐसे ऐसे करके लिख दिया। ठीक, और यहाँ पे ईयर लिख दिया है। ठीक, तो ईयर जब लिखा है तो हम देख रहे हैं कि 1998 में 800 बाइसाइकिल्स बने थे, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर वहाँ पे 1999 में इतने बने थे, ऐसे ऐसे करके बना दिया। ठीक है, उसी तरह मैक्सिमम पूछा है तो हमने अभी बताया था 2002 और 1999। ठीक है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ये सबसे ज़्यादा है और ये सबसे कम है। इसी तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। आप ग्राफ पेपर में भी बना सकते हैं और ऐसे प्लेन पेपर में भी बना सकते हैं। ठीक है, ओके, सो इसे आप करिएगा, 9.3 भी कंप्लीट करिएगा इसके थ्रू। तो उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो कुछ भी नहीं है, सो इसे आप करिएगा। ओके।